आज जब हम बाबा के गीत सुन रहे थे सारे दिन, वास्तव में बाबा के गीत सुनने के लिए अब तो मुझे कोई टेप कैसेट या मोबाइल या सीडी वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इतने वर्षों से बाबा दिल में इतने गहरे समा गए हैं कि अंतर हृदय से गीत स्वतः ही गूंजता रहता है कानों में। रात में जब सोते हैं तब भी गीत गूंजता है, सुबह जब उठते हैं तब भी गीत गूंजता है। मुझे तो यही लगता है कि ये अवस्था सतयुग में भी ऐसी ही होगी। कोई बड़ा डीजे साउंड नहीं होगा वहाँ पर, अंतर हृदय में संगीत बजता रहेगा और मन खुशियों में नाचता ही रहेगा। जैसे अभी कहते हैं, मन खुशियों में नाचे, मीठी सहनाई बाजे, तेरी यादों में बाबा मिला है सा प्यार, पाए आनंद अपार। ऐसे अपन गीत सुनते हैं। तो वास्तव में ये गीत अंदर हृदय में क्यों गूंजने लगा? क्योंकि बाबा ने सत्य प्यार बरसाया, दिल का प्यार बरसाया, पवित्रता सिखाई। तो अब तो ऐसा लगता है कि बाबा की याद करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, किसी से मिलना पड़ेगा, किसी की क्या दृष्टि लेनी पड़ेगी, या फिर कोई गीत सुनना पड़ेगा। ऐसा लगता नहीं है। हाँ, कई बार जब बाबा के पास हम वतन में जाते हैं तो बाबा हमें कहते हैं, अरे बच्चे तुम वतन में क्यों आ गए? हाँ, आज के शाम का समय यही था जब मैं बाबा की कशिश लिए। बहुत कशिश होती है। वो मिलन याद आता है डायमंड हॉल में जो बाबा मिलते थे दादी के तन में आकर, आंसू आ जाते हैं। तो हम वतन गए तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम वतन क्यों आ गए? तुम तो अभी नीचे देखो ना, कितने ब्राह्मण परिवार की कितनी आत्माएं दुखी हो रही हैं। तो हमने बोला, बाबा हमको तो आपकी याद आ रही है तो हम आपके पास आ गए। बोले नहीं, अभी सबको फ़ोन करो, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो। ऐसे बाबा हमें लिस्ट बताते रहे और कहते रहे, बच्चे सबको अपने रूहानी बोल से जो है ठंडक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण बच्चे अभी दुखी भी हो रहे हैं, हताश भी हो रहे हैं। कल क्या होगा, कैसा होगा, ये सोच रहे हैं। तो तुम वतन क्यों आ रहे हो? अभी तुम मेरे पास मत आओ। अभी तुम बच्चों को, जितने बाबा के बच्चे हैं उनको भरपूर करो। मैं भी बड़ा वंडर खाया। ऐसा मिलन और ऐसी बातें तो पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन बाबा हमें कहने लगे कि बच्चे अभी वतन आना जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो नीचे जो स्थूल वतन है और जो शरीर में बैठी हुई ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं, उन्हें बहुत अभी ठंडक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो ऐसा अनुभव जब हो रहा था तो हम ये मुरली के माध्यम से आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को पूछते हैं, जो भी मुरली सुन रहे हैं, और हम तो ये कहेंगे कि ये जो मुरली आप लोग सुन रहे हैं तो आप भी अपने जो
जुड़े हुए आपके जो ब्राह्मण परिवार के जो सदस्य आपके पास भी तो होंगे ना। प्रत्येक भाई जो मुरली सुन रहे हैं उनका कनेक्शन कितने ब्राह्मण परिवार के सदस्यों से है, जरा वो हमें बतावें। और आप भी पूछें अपने ब्राह्मण परिवार के सदस्यों से कि भाई सब तो सुखी है, बढ़िया, बाबा की याद आ रही है। क्योंकि बाबा कह रहे थे कि बच्चे बाबा की याद में नहीं रहने के कारण, ज्ञान को पूरा स्पष्ट नहीं समझने के कारण और निश्चय में कमी होने के कारण, हाँ भाई सतयुग आएगा ही आएगा, बन ही रहा है, जहाँ पर प्यारे बाबा पूरी स्पीड से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल भिड़े हुए हैं। फिर एक तरफ बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, साइंस के जितने भी आविष्कारक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ये भी सीन दिखाया बाबा ने, हाँ वो भी बताया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब बच्चों को कहो कि मुरली को सुनकर और संपन्न बनने का पुरुषार्थ निरंतर जारी रखें और अपनी परसेंटेज को चेक करें कि कितना परसेंट अभी हम संपन्नता की ओर बढ़ गए हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे अभी आने वाले समय में आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, सरकमस्टांस बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे और मनुष्य की जितनी भी आत्माएं हैं वो सब हाहाकार मचाएंगे, चिल्लाएंगे, आप पुरुषार्थ कहाँ कर पाएंगे उस समय। इसलिए अभी से वो वातावरण तैयार करो, बाबा ने ये कहा। तो मीठे भाइयों बहनों, आप ये मुरली अपने जितने परिचित लोग हैं, ये संदेश बाबा का जो है सबको आप निश्चित रूप से भेजें। ये मेरे हृदय की कशिश है। हाँ, और मैं आपको एक बात ये बता दूं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले मुरली में बताया था कि देखो सब लोग जो है, जैसे जानकी दादी 104 वर्ष बिल्कुल रहकर और अंत घड़ी तक बाबा की सेवा में लगी रही, अंतिम सांस तक। मैंने अद्भुत हमारी जानकी दादी, अद्भुत। उनके प्रति श्रद्धा से कितना सर झुकता है, मेरा दिल दादी के पास पहुंच जाता है। वैसे ही हम बच्चे भी ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करके, हमने ये कहा था कि देखो हम 104 से भी ऊपर की आयु जिएंगे, ये दृढ़ संकल्प करें हम सब बच्चे मिलकर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो दृढ़ संकल्प किया था, लेकिन बाबा को यदि ज़रूरत पड़ेगी तो जो दृढ़ संकल्प किए हुए बच्चे हैं उनको भी एडवांस पार्टी में ले जाएंगे और बेहद की सेवा अलग कराएंगे। क्योंकि आयु का शरीर से कोई संबंध नहीं है, आयु का संबंध आत्मा से है। आप पूरे 5000 वर्ष जिंदा रहते हैं या 5000 वर्ष में कुछ वर्ष कम जिंदा रहते हैं, बाकी ऊपर में तो सब डेड ही है ना। हाँ, जैसे बाबा सत्यचित आनंद स्वरूप है, माना संपूर्ण सत्य है बाबा, पूर्ण सत्य है और चैतन्य है, माने हमेशा अपने स्वरूप में है बाबा। तो मीठे भाइयों बहनों, आप अपने स्वरूप में कितने समय रह रहे हैं, नहीं तो फिर कई सारे संकल्प ऐसे आएंगे। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में नेगेटिव संकल्प बढ़ते चले जाएंगे। अब समझना, जरा गौर करना मेरे मीठे भाइयों बहनों। इसलिए आज मुरली के पहले बाबा ने हमसे कहा था कि बच्चे मुरली चलाने के पहले ये सारी बातें जो मुरली सुन रहे हैं, अभी तो मुरली सुनने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, हमें यूट्यूब एनालिसिस में देखने समझने मिल रहा है। बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं सभी। हाँ, मुझे बाबा दिखाते हैं कौन कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है, ये भी पता चलता है। कितने लोग पवित्र रह रहे हैं, कितने लोग नहीं रह रहे हैं, ये भी पता चलता है। हाँ, कई तो सेंटर जाके मुरली भी सुनेंगे, टोली भी खाएंगे, आपका अमृत भी लेंगे
और पवित्रता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से बच्चों के फ़ोन आते हैं, बाबा के बच्चों के फ़ोन आते हैं हमारे पास। हम बाबा की कमाल ऐसी है कि फ़ोन पे ही समझ में आ जाता है कि ये आत्मा कितना समय पवित्र रह रही है, कहाँ कहाँ इसकी बुद्धि भटक रही है, पता लगता है। क्या कमाल है भाई बाबा की। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे मुरली शुरू करने के पहले सबको रिक्वेस्ट करना, क्योंकि हम भाई रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आपसे अनुनय भी नहीं कर सकते हैं कि आप अपने साथ जुड़े जितने ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं, जो जिनसे आप जुड़े हैं, उन सबको फ़ोन करना। हाँ, और ये मुरली सुनने के लिए प्रेरित करना, उनके हाल चाल पूछना, ऐसे नहीं, योग 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 ऐसे। बाबा कहता है बच्चे हम सबको एक साथ सतयुग में उतरना है, तो यहाँ छीर खंड वाली स्थिति रहनी चाहिए ना। हाँ, शरीर में बैठे हो तो मुख से बात भी करना है ना, ऐसा थोड़ी है। मौन मतलब अंतर का मौन है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये अंतर की मौन अवस्था में है ना। हाँ, बाबा की अंतर हृदय से निरंतर याद ही मौन की अवस्था कहलाती है। इसमें मुख को मौन रखने की, किनारा कर लेने की, एकांत में किसी कमरे में बैठ जाने की आवश्यकता नहीं है। सहज योग है। बाबा ने जो राजयोग सिखाया, हमने वो गीत गाया था कि राजयोग ये सहज योग है, मन को करता शांत है, सारे रिश्ते नाते झूठे, जग ये बड़ा अशांत है। झूठी दुनिया में पड़ते हैं, झूठी दुनिया में पड़ते हैं, क्यों सारे ये लोग रे, तू भी राज योगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। बड़ा सहज योग है ये, समझने की देरी है। योग कोई टिपिकल नहीं है। जब तक हम समझे नहीं है ना, तब तक हमें लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे कई प्रश्न आ जाते हैं। और यदि हम मुरली को बहुत बारीकी से एकदम कान में हेडफोन लगाकर एक एक शब्द को ध्यान से अशरीरी होकर सुनते हैं, बाबा की याद में सुनते हैं, तो एक एक शब्द अंदर आत्मसात होते हैं और मन खाली होता चला जाता है विषय विकारों से, व्यर्थ संकल्पों से। 63 जन्म के जो भरा पड़ा है आत्मा, वो सब मिटते चला जाता है। बस ध्यान से मुरली सुनने की जरूरत है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं, है ना भाई। ये स्मृति ही आएगी अंदर तो कितने खुश हो जाएंगे आप। सोचो, अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। मतलब सुखधाम में जाने का एक ही रास्ता है, बाबा की याद। यदि आप बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो सुखधाम का समय बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप सो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन सी खटिया में सोए हैं, कहाँ सोए हैं, पता लगता है क्या? नहीं लगता। ऐसे ही जब आप शरीर छोड़ देंगे और बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए चैतन्य अवस्था, इस देह में बैठे हुए आत्म अवस्था को पूरा पक्का कर लीजिए। बाबा देखो बोलते हैं कि बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी। हाँ, फिर खुशी के लिए वो कोई लड्डू पेड़ा भजिया पकौड़ा नहीं ढूंढ रहा है, खुशी के लिए कोई गीत नहीं ढूंढ रहा है, खुशी के लिए कोई स्थान पर्यटन स्थल नहीं ढूंढ रहा है, वो खुशी के लिए किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा है। स्थायी खुशी किन बच्चों को रह सकती है? जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। हाँ, बाबा की याद के आंसू भले आ सकते हैं उसके प्रेम के कोरों से। हाँ, सीधे बुद्धि ऊपर की ओर चली जाती है, नैन भी ऊपर की ओर उठ जाते हैं।
जब हम शाम को बाबा की याद में ऐसे मगन हो गए थे तो पूरी मुंडी ऐसी ऊपर होके और आंखें ऊपर की ओर ही देख रही थी। बाबा आप कितने अच्छे से आके दादी के तल में मिलते थे, वो दिन कहाँ चला गया। जब हम यहाँ से भाग भाग के जाते थे डायमंड हॉल में और जाकर कहीं भी बैठ जाते थे भीड़ में, बाबा आने वाला है, बाबा आने वाला है। यहाँ से रवाना होते थे, मैंने 1200 किलोमीटर, कम से कम 1500 किलोमीटर दूर था माउंट आबू हमारे यहाँ से, अभी भी है तो मैंने पता ही नहीं चलता था, इतना लंबा रास्ता ट्रेन में जाते थे। वो दिन याद आता है। बाबा कहता है देखो अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा बाद में। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं है, तो ऐसा पुरुषार्थ करो, बचपन के दिन भूलो नहीं। वो गीत गाते हो ना आप, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। वास्तव में आज तो मुझे बाबा की वो घड़ी याद आ रही थी जब बाबा दादी के तन में बैठे थे और कोरों से मुझे देख रहे थे। मैं मंच पर बाबा को गीत सुनाता था। हाँ, जन्मदिन में बाबा को गीत सुनाया, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, अरे नाचो गाओ, मस्ती से अपना जन्मदिन मनाओ, मस्ती से अपना जन्मदिन मनाओ। एक साथ बाप और बच्चों का ये आया जन्मदिन, प्यारे बाबा मुबारक आपको ये प्यारा जन्मदिन। वो दिन मुझे याद आ रहा था जब मैं ये गीत बाबा को मंच पर खड़े होकर सुना रहा था, तो प्यारे बाबा दादी के तन में बैठे थे और नेत्रों से, कनखियों से मुझे देख रहे थे और हमारे नैन मिल रहे थे। हम भी मंच पर थे, बाबा भी मंच पर थे और हम गीत गा रहे थे। वो दिन कभी नहीं भूलता है। ऐसे तो कितने अनुभव है बाबा से मिलन के, आप मानो या ना मानो, अब तो आज भी वो मिलन, अभी भी हम वैसा ही मिलन मना रहे हैं, क्योंकि बाबा भी फरिश्ता और हम भी फरिश्ते, तो भाई ऐसा मिलन मना रहे हैं। तो बाप कहते हैं ओम शांति, बाप कहते हैं मीठे बच्चों हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूले तो अपने को रुला देंगे आप। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। आपको ये मुरली सुनकर अतीन्द्रिय सुख भास रहा है कि नहीं भास रहा है मुझे नहीं मालूम भाई, लेकिन हम तो एकदम उड़े जा रहे हैं मुरली सुनाते सुनाते। बाबा कहते हैं वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख। जो यहाँ संगम युग में अतीन्द्रिय सुख में रहेगा, वही सतयुग में अपार साकार सुख में रहेगा। हाँ, कोई भी चीज़ पहले विचारों में होती है भाई। आज जो भी आप जैसे मोबाइल हाथ में रखे हैं, किसी न किसी के पहले विचार में रहा होगा ना भाई कि ऐसे से ऐसे बनाऊंगा। वैसे ही बाबा कह रहे हैं अपने अंतर में वो सुख बाबा के मिलन का लेते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कब होती है या किसको भी पता ही नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है। हाँ, हम तो देखो कैसे मिलन मना रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है? अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो,
मोस्ट बिलवेट बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती ही नहीं। प्यारे बाबा से कोई और अच्छी वस्तु है, दूसरी चीज़ है क्या कोई? हाँ, फिर इधर उधर बुद्धि तो जाएगी ही नहीं भाई। खाने में, पीने में, घूमने में, ये वो, इधर बात करने में, उधर निंदा करने में, उधर शारी करने में जिसकी बुद्धि जा रही है वो बाप को कहाँ याद करेगा? कभी नहीं कर पाएगा वो, कभी नहीं। जो जरा जरा सी बात में घबराएगा वो लंबी चौड़ी घंटों बात करेगा इधर उधर की, वो बाबा को याद नहीं कर सकता। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दृष्टि अपवित्र कर रहा है, कहीं ना कहीं कान अपवित्र कर रहा है, कहीं ना कहीं मुख अपवित्र कर रहा है, जरूर कर रहा है। भले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, लेकिन सारे इंद्रियों की पवित्रता चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो, बाबा से अच्छी कोई चीज है ही नहीं। ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वह कौन है यह भी कोई नहीं जानते। सोचो, कोई नहीं जान रहा है। वो बाबा हमसे मिल रहा है। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। बाबा देखो, 5000 साल की बात याद रखते तो कितने चैतन्य है वो। आप तो 1 घंटे की बात भूल जाओगे हैं। सोचो, बाबा जैसा कोई होगा क्या? वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। अरे भाई, चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गए, विष्णु और शंकर क्या करते रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। हिमालय में शंकर जी रहते हैं। अब कोई बताए हिमालय में रहते हैं बोल दिया तो कभी तो मिलते। हिमालय में जाकर बोले वो शंकर जी की जटा से गंगा निकली। अब भगवान को तुम खोज रहे हो, शंकर को भगवान भी कह रहे हो, तो भाई गंगा जिधर से निकल रही है जाते जाओ, जाते जाओ, पहाड़ में चढ़ो, वहाँ शंकर जी बैठे मिल जाएंगे हैं। और जटा से गंगा निकल रही होगी, दिख जाएंगे आपको शंकर जी हैं। फिर काहे को आप भटक रहे हो इधर उधर? जब शंकर जी की जटा से गंगा निकली कह रहे हो तो शंकर जी के दर्शन के लिए आप तरस रहे हो, तो वहाँ चले जाओ ना भाई। लेकिन ऐसा हो तब ना। हाँ, बाबा कहते हैं किसी को कुछ भी नहीं मालूम, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी यह कितनी बड़ी रचना है। पूरा विश्व मांडवा देखो कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। हाँ, कोई 2-4 मनुष्य तो नहीं रहते ना भाई। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था भारत में, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब और कोई राज्य था ही नहीं। तो किसी भी प्रकार के राज्य भेद की लड़ाई है ही नहीं। अभी तो टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं। अभी देखो भारत का एक और टुकड़ा होने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सुनने में मिला। हमको लगा देखो ये मेरे भारत के कितने टुकड़े करते जा रहे हैं विषय विकारी लोग, और विषय विकारों के कारण बनती ही नहीं किसी की। आज पति पत्नी में बनती क्यों नहीं है? क्योंकि विषय विकार बीच में उलझा हुआ है, वो उलझाता है। हाँ, हर प्रकार का विषय विकार, सास की बहू से नहीं बनेगी, पति की पत्नी से नहीं बनेगा। ऐसे कितने रिश्ते, सारे रिश्ते ऐसे ही ऊल जलूल चल रहे हैं, बस टेम्परेरी। बस ऊपर ही दिखावा दिखावा प्यार है। बाबा कहते हैं देखो, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम, भगवती सीता कहते हैं। अब यह भगवान नारायण, भगवान लक्ष्मी कहाँ से आए भाई? राज्य करके गए हैं, मुकुट उकुट देख रहे हैं, आप तो आए कहाँ से वो? परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते, सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख करता सुख करता। भाई जब लक्ष्मी नारायण को देख रहे हो तो फिर काहे को गा रहे हो? उनके जैसा बन जाओ। परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह दुख हरता सुख करता कैसे है, किस प्रकार से दुख हरते हैं वो नहीं मालूम किसी को भी। कौन सा सुख सबको दिया है? हाँ, बाबा कहते हैं अब और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। भाई काय के लिए राजयोग सीख रहे हो?
हाँ, ये पक्का रहना चाहिए। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं, ये भी तय है। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो, ये सब स्मृति में है कि नहीं है? कि नहीं, मुरली सुने अब चले, हो गया फिर दिन भर इधर उधर बुद्धि। देखो आप गौर करो जरा अपने आप को। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, स्वर्ग कोई आसमान में तो है नहीं, है? यह भी किसको पता नहीं है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धी सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? स्वर्ग किसको कहा जाता है असल में, ये भी किनको भी पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कह देते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना भाई, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, हैं भाई? ज्योति ज्योत में मिल गई, हो गया, फिर खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती भाई। आत्मा अविनाशी है तो कोई ज्योति थोड़ी है भाई, ज्योति तो पानी में बुझ जाएगी। सोचने की बात, जब आत्मा अविनाशी है तो फिर ज्योति कैसे हो गई है? हाँ, बड़ी समझने की बात है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते, गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शकल तो मनुष्य की है, तो जो इन देवताओं की भी वैसी शकल थी। अब अंतर कहाँ है भाई? सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला, बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। बस 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, ऐसा कह देते। परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, वो लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको 2500 साल लटके रहना है, तो वो नहीं आएंगे। आएंगे भी वही जिन्होंने कल पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वह सत्व प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों में लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं, वापस इधर तमो प्रधान बन गए। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। इसलिए सन्यासियों की भी महिमा तो जरूर है ना भाई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। देखो, इन देवताओं का जब राज्य था तो है ना, सब हीरे जवाहरों के महल थे, बड़े बड़े महल। वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते समुद्र के नीचे चली गई, अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा? सोचने की बात है। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं है ना, कि वो भी मर जाएगा, तुम भी मर जाओगे, क्या फायदा देहधारी की याद से? जो अमर है विदेही परमात्मा है ना। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अरे भाई अम्मा मरे तो हलवा खाना, बाबा कहता है। अब अम्मा मरे तो हलवा खाना का मतलब क्या हुआ भाई? कि आप ज्ञान में जीते जी मर गए और आप ऐसा चलो, ऐसा बाबा की याद में रहो, ऐसा प्रेम से रहो, ऐसा सेवा करो। यदि आप पहले अपने माँ की सेवा नहीं कर रहे थे तो अभी और अच्छी सेवा करो, बढ़िया पैर धो, रात को सो जाए मैया तो ना भाई। हम तो ऐसा ही करते थे, ज्ञान में आने के पहले भी करते थे, फिर ज्ञान में आने के बाद भी करते थे। तब वो भी ज्ञान में आ जावे हैं तो वो भी जीते जी मरने की कला सीख जावे। तो अम्मा मरे तो हलवा खाना मतलब फिर क्या हो जाएगा? घर में 2 हो गए,
तुम भी और तुम्हारी मैया भी हो गई, तो डबल हलवा हो गया ना भाई। अम्मा मरे तो हलवा खाना, अब फिर बाबा ने कहा बीवी मरे तो डबल हलवा खाना, और अगर आपने बीवी को भी उसी तरीके से ज्ञान सुना दिया तो फिर डबल हलवा होगा कि नहीं होगा ज्ञान का। घर में फिर कितना ज्ञान योग रहेगा, कोई इस बात को समझता नहीं है। हाँ, हमने देखा रे, अम्मा मरे तो हलवा खाना, तो एक जन के घर में जो है उसकी अम्मा मर गई तो वो कढ़ाई में हलवा बना खाने लगा, तो और डिससर्विस हो गई, अर्थ नहीं समझने के कारण हैं। इसीलिए बाबा ने अर्थ सहित मुरली सुनाने के लिए कहा कि बच्चे तुम समझे हो तो रिकॉर्ड करो और सबको भेजो। हमने कहा ठीक है बाबा। अब जब दिन में समय नहीं मिलता तुम रात में मुरली रिकॉर्ड करते, फिर रात में नहीं मिलता है, मान लो रात में सो गए थक गए हैं तो सुबेरे से उठकर मुरली रिकॉर्ड करते। हाँ क्यों? क्योंकि स्टूडियो तो है नहीं हमारे पास। अब हमें ये देखना होता है कि वातावरण जब पूरा शांत हो गया तब रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो बाहर की आवाज़ आती है फिर, है ना भाई। क्योंकि भाई हमारे पास स्टूडियो तो है नहीं है भैया। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे बिल्कुल 3 पैर पृथ्वी से इस भारत को स्वर्ग बनाना है, अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है। तो हम जो है घर में कम खर्च वाला नसीन बाबा कहता है, तो खर्चा भी मत हो ज़्यादा। क्यों भाई, हमको पूरा संगम युग व लंबी आयु जी कर थोड़े से पैसे में सब काम करना है भाई, ढेर सारा बाबा का, है ना भाई। तो एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अच्छे से समझ लो इस बात को। हाँ, विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है भाई। तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती। इसलिए बार 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 बाबा समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो, उसी याद में रहो हमेशा। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को बैठ अमर कथा थोड़ी सुनाई होगी, है ना भाई। जरूर बहुत होंगे, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो भाई, अब अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहाँ भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ, सोचने की बात है। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, है ना भाई। भगवान आकर भगवान भगवती ही तो बनाएंगे ना। इसलिए भगवान की तरह लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं, श्री कृष्ण जी पूजे जाते हैं, श्री रामचंद्र जी पूजे जाते हैं। तो जरूर तो कोई ना कोई बात हुई होगी भाई। एक तरफ तो कह रहे सबका मालिक एक, फिर इतने सारे भगवान की पूजा, तो जरूर उन्होंने भगवान के समान बनने का पुरुषार्थ किया होगा ना सबने। तो सिवाय भगवान के तो कोई बना ना सके ऐसा भगवान। भगवान तो एक ही है, गाया भी जाता है, भगवान भगवती की राजधानी यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी भाई। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसको भी पता नहीं है भाई। ये जो जिनके तन में मैं बैठा हूँ बाबा कह रहे हैं, उनको भी, उस आत्मा को भी नहीं मालूम जिन्हें ब्रह्मा कह रहे हैं ना भाई। हाँ, बाबा स्पष्ट कह रहे सी बाबा, बाप समझाते हैं एक बाप की एक दादा की 2 आत्माएं हैं ना भाई। बाबा भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो परम आत्मा है। हाँ, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, इसलिए परम आत्मा कहते हैं। परम आत्मा मतलब परे ते परे रहने वाले, जन्म मरण के चक्र से परे रहने वाले। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। आप तुमको समझाते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, यह 84 जन्म भोग आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। समझो इस बात को। अब मैं निराकार हूँ तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं भाई। अब सोचो, प्रेरणा तो कुछ हो ना सके भाई। कैसे प्रेरणा, जब मुरली सुन सुन कर नहीं समझ रहे हैं, इतने जगह पर मुरली जा रही है, तो फिर प्रेरणा से कैसे समझेंगे। स्पष्ट सामने में मुरली चल रही है ना भाई, पढ़ भी रहे हो। कईयों को तो मुरली भाई व्हाट्सएप में पढ़ने के लिए भी मिल रही होती है ना भाई। तो कृष्ण भगवानुवास तो हो ना सके, यह कैसे आ सकता है। वह तो है सतयुग का प्रिंस। हाँ, वो तो जन्म में है भाई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जन्म बोल रहे ना भाई। देवकी का 8वां पुत्र, ऐसा बोलते हैं ना भाई।
हाँ, तो फिर जन्म ले रहे हैं ना। तो फिर त्रेता में होते हैं 14 कला, उस समय 16 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं भाई? जब 16 कला संपूर्ण है तो द्वापर में कहाँ से आ गए? उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम जो है ना थप्पड़ मार देगी। इधर उधर जाओगे, ये कृष्ण वैसा तो कई तुम्हें आर्गूमेंट करने बैठ जाएंगे। इसलिए जल्दी से समझ लो और बाप को याद करो। चुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है, बाप को याद नहीं किया और खलास, जरा सी बात में आदमी मुरझा जाता है, उदास हो जाता है। तो छुई मुई तो नहीं हो भाई कहीं, देखो। हाँ, अभी काहे तुम ख्याल कर रहे हो? अरे बाप भाई इतना अच्छे से समझा रहे हैं भाई। पति मान लो शराब पी रहा है, तुम काहे सोच रहे हो बार बार पति शराब पी रहा? अरे तुमको ध्यान बाबा में लगाना चाहिए। कई माताएं जो है इसी बात से परेशान रहती हैं कि अरे यार मेरा पति तो शराब पीता है, फिर मैं क्या करूं? अरे तुम बाबा की याद में रहो बस। अब तुम बार बार पीता है कह रहे हो तो तुम उसी के लिए तो संकल्प चला रहे हो, है ना भाई, कि मेरा पति ऐसा है। वो मान लो पति ज्ञान में चल रहा है तो पत्नी के पीछे पड़ा है। अरे मेरी पत्नी ऐसी है, वो नहीं चल रही है ज्ञान में। अरे तुम बनो पहले अच्छे से, फिर दुनिया भर की सोच बंद कर दो। हाँ, ऐसे नहीं तो फिर हाथ लगाओ तो मुरझा गए, बार बार मुरझाते रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है, बाप को याद नहीं करते तो खलास। गीत में भी सुना ना भाई, बचपन के दिल भुला न देना, बाप को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, हो कि नहीं हो भाई? हाँ, यह शरीर तो विष से पैदा हुआ है। बाबा किसको बच्चे बोल रहे हैं? वो विष से पैदा हुए शरीर को थोड़ी बोल रहे हैं। आत्मा जो परम धाम में रहती है, बाबा तो परम धाम में रहने वाली आत्मा से बात कर रहे हैं ना भाई। सतयुग में रहने वाली आत्मा से बात कर रहे हैं, त्रेता युग में रहने वाली आत्मा से बात कर रहे हैं। उसके बाद खलास। बड़ी गहरी बात है। बाप कहते हैं देखो, वह इनके लौकिक माँ बाप हैं, यह तो पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। किनको? ब्रह्मा बाबा को। यह हद का था, फिर बेहद का बन गया पहले, है ना भाई। पहले हद का था, अभी बेहद का बन गया। अभी देखो यह लौकिक बच्ची बैठी है, हाँ बाबा निर्मला शांता दादी की ओर इशारा कर रहे हैं। यह लौकिक भी है और अलौकिक भी और पारलौकिक भी है। निर्मला शांता दादी कितनी मीठी दादी थी भाई, अभी तो शरीर छोड़ के चली गई, हम तो मिले हैं। हाँ, गुलगुल दादी, फूल जैसी दादी बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं, बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक। कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का कोई घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है भाई। तुम निराकार आत्मा, निराकार बाप से। अभी हम अनुभव सुनाते हैं तो कईयों को लगता है ये वतन में कैसे जाते होंगे, है ना भाई, और कैसे बात करते होंगे, कैसे पता लगता होगा कौन दुखी है। बिल्कुल पता लगेगा। आत्माभिमानी स्थिति में रहोगे, बाबा की ख्यालों में रहोगे, ज्ञान योग की जो है बुद्धि में चलता रहेगा तो सब पता लगेगा। जब इतने बड़ा सतयुग बना रहे हो तो क्या तुम्हारे को एक दो दिन का या किसी व्यक्ति का पता नहीं लगेगा? जरूर लगता है। इसमें खूब मुरली पढ़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। बाबा उदाहरण देते हैं, कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी हैं। बाबा कह रहे हैं 50 वर्ष से खाली मुरली सुने पड़े हैं, बस ये सेवा वो सेवा, मुरली सुन रहा है, हाँ बस दुनिया भर के नियम कानून सुनाते रहेंगे। हैं ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, यज्ञ को संभालना है, ऐसा वैसा कई सारी बातें करते रहेंगे, लेकिन बाबा की याद नहीं करते। ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2%, कोई ½ % भी मुश्किल याद करते हैं। अभी बाबा देखो कैसी बातें बता रहे हैं। आप अपने आप को जांचो कि आप ½ % भी याद नहीं कर रहे हो तो फिर सोचो क्या गति होगी। यह बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भूलना, बाप से स्वर्ग का विरसा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए, है ना भाई।
हाँ, ओहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं मनुष्य। और तुम बच्चे कितना जानते हो, सोचो कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, है ना भाई। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, या हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे भाई। इस तरफ काय को बुद्धि लगाना। हाँ, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे क्या? नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत है। देखो, जैसे बाबा ने यज्ञ के बच्चों की बात कही, अभी बाबा बाहर की दुनिया की बच्चे की भी बात कर रहे हैं ना। बड़ा तालमेल है इसमें। हाँ, यज्ञ में अंदर में 50 साल वाले बच्चे का उदाहरण दिया बाबा ने, फिर उसके बाद भक्ति मार्ग का उदाहरण दे रहे हैं। बड़ा कनेक्शन है गहरा। ये बाबा की मुरली ऐसे इजी रही है समझने के लिए। बहुत गौर करना होता है। खूब बाबा की याद में रहोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। बाबा भी कहेगा, बच्चे बाबा आपके बाजू में आके बैठ जाएंगे और समझाएंगे खूब अच्छे से। आपको बहुत हल्का लगेगा। हर एक बच्चे के पास बाबा जाते हैं। अनुभव तो करके देखो। ऐसा काहे सोचते हो कि नहीं, मधुबन में ही बाबा आते हैं, ब्रह्मातन में आते हैं। हर एक के पास बाबा जाते हैं। आप याद करके तो देखो थोड़ा अच्छे से। बाबा कहते हैं वो तो बहुत रिद्धि सिद्धि वाले हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियाँ आदि चीज़ें निकालते हैं। उससे क्या फ़ायदा है? हाँ, यह थोड़ी ही समझते हैं कि यह अल्पकाल के लिए सब है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। देखो, वो भी पढ़ते हैं और मिलता क्या है? कुछ नहीं। अब वो इतनी किताबें पढ़ते हैं, हमको तो बस 4 पेज की रोज़ वही मुरली पढ़नी है। कितना सरल सोचो। यह रिद्धि सिद्धि देखो करते हैं, कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी में पढ़ते रहते हैं। मिलता कुछ नहीं है। अब घड़ी ही निकाल के दिखा दी तो क्या, घड़ी तो दुकानों में भी बिक रही है भाई, हैं? सस्ती सस्ती हैं। अभी तो सब मटेरियल सस्ता होता चला जा रहा है ना। केवल खाने पीने की सामग्री देखना महंगी होगी, बाकी सब कोई वैल्यूबल नहीं रहेगा। देखना तो तुम आगे जाके, हाँ, सबकी वैल्यू घटती चली जाएगी। ये ज़मीन, ये मकान, घर, सब की वैल्यू घट जाएगी। आप जा देखना तो सही। पानी महंगा होगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, बाकी ये कपड़े लत्ते ये सबको कौन पूछेगा। अभी आपने लॉकडाउन में सब अच्छे से अनुभव कर भी लिया। तो बाबा कहते हैं, देखो इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। कितने लाखों मनुष्य ऐसे वैसे भागते रहते। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है? तो इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो कुछ नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर के साथ पार्ट बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाएंगे एक ही हिसाब समझाने में। हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है ना भाई। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बने। ऐसे करके पूरा होता चला जाता है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो अभी पहले ये देखो कि ब्राह्मण वंशी पूरा बने हो कि नहीं बने हो। हाँ, बाबा कहते हैं, देखो अभी जितनी पढ़ाई पढ़ना है पढ़ लो, फिर तो सीढ़ी नीचे ही उतरना है। उतरते उतरते फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे ही बनेंगे। फिर क्या फ़ायदा ना भाई। अभी जितना चढ़ाई चढ़ना है चढ़ लो। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई। बाबा पूरी मुरली चला कर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्यों भाई, किसको किसको आई 84 जन्मों की स्मृति। स्मृति आने की बात है। जैसे आपका कोई 2 साल 3 साल पहले 1 लाख 2 लाख रुपए लेके बैठा रहेगा तो कितनी स्मृति आती रहेगी कि नहीं आएगी। तो अब तुम्हारा स्वर्ग का महल खो गया है तो तुमको याद नहीं आ रहा है? जैसे कोई वस्तु खो जाती है तो कितना याद आती है वो वस्तु। तो बाबा की बात आप अच्छे से समझो। बाबा कहते हैं यह चक्र भी याद करना पड़े।
बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। दोनों फायदे हैं। हाँ, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा सब। राम गयो रावण गयो। हाँ, राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। हाँ, बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है भाई। कौन सा पुरुषार्थ? अपने को आत्मा समझना, राजधानी को याद करना और विश्व महाराजा बनने लायक, अपने को लायक बनाना। बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि सबसे सहज है। बाबा को याद करो तो बाबा खुद ही बुद्धि में टपकाते हैं ज्ञान। आपको मेहनत खत्म। सारी मेहनत कौन करते हैं? बाबा करते हैं। हाँ, तिलक तुमको लगाएंगे बाबा, चुपचाप परम धाम में बैठ जाएंगे। देखो ये कितने मीठे बाबा, खुद बाबा परम धाम में चले जाते हैं। हम बच्चों को कितना बड़ा राजाई का पद देते हैं भाई, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। देखो बाबा कहते जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? क्यों भाई, याद नहीं करेंगे भाई आप सब लोग? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ करके स्वर्ग के मालिक बनो जल्दी जल्दी। मतलब स्व की याद में रहो, स्व को सजाओ, स्व का अच्छे से श्रृंगार करो ना भाई, स्वयं की जांच करो। ऐसा बड़ी गहरी बात है। अच्छा, बाबा पूरी मुरली चलाने के बाद क्या बोलते? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अभी भाई धारणा के लिए बहुत प्यारी सी पॉइंट है, सुनना। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है ना भाई, नहीं बनना है छुई मुई, जल्दी से मुरझा गए। ईश्वरी बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। हाँ, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है, कहीं भी आँख डूबे नहीं। बहुत संभाल करो, नहीं तो खूब रोना पड़ेगा बाबा कहते हैं। भाई बाबा खूब रोना पड़ेगा कह रहे हैं तो बात समझने की है ना भाई, भगवान आके कह रहे हैं ना भाई। हाँ, दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है, नहीं तो बाद में फिर क्या होगा? आप जितना देहधारी को याद करोगे उतना ही रोना पड़ेगा। ये सब बारीक बातें हैं, तो देहधारी को याद मत करो। हाँ, बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है भाई। जितने नाते रिश्तेदार हैं सबको बाबा की मुरली भेजते रहो, वो सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक। अपने जितने नाते रिश्तेदार हैं आप लिस्ट बनाओ, चाचा मामा काका साली जीजा ओ जितने भी लिस्ट हैं सब बनाओ और सबको मुरली भेजो। और मुरली भेजकर फ़ोन कर लो कि देखो भाई चाचा जी, हम आपको बहुत अच्छी वाणी भेज रहे हैं, आप सुन के एकदम हल्के हो जाएंगे, निरोगी बन जाएंगे। ऐसा उनको जो है ढाढ़स दिलाओ, उनको मजबूत बनाओ। हाँ, तब फिर तुम्हें क्या होगा? फिर तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू होगा तो तुम्हें देहधारी की याद नहीं आएगी। सारे नाते रिश्तेदारों को भेजो। हाँ, जिससे तुम्हारी अनबन हो रही है उसको भी भेजो, जिससे मन मुटाव हो रखा है कोई ना कोई नाते रिश्तेदार से, उनको भी भेजो। देरी मत करो, समय बहुत छोटा सा बचा है, बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी। हाँ, इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब जल्दी जल्दी मिटने वाला है। ठीक है भाई? तो बाप
और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। छोटा मोटा काम है क्या? हाँ, कितना बड़ा कार्य है ना भाई। अच्छा, वरदान। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। हाँ, देखो कितना बढ़िया वरदान है। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। हाँ, नहीं तो क्या होता है, आपने मुरली सुना, आनंद आ गया, संस्कार अंदर में चुपचाप दबे रहते हैं। हाँ, फिर एंड टाइम पे धोखा देते हैं वो संस्कार। हाँ, इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। देखो कितनी बढ़िया बात बोले भाई। कौन सा मास्टर बनना है? चेकिंग मास्टर। हाँ, ये दुनिया एक सर्कस की तरह है ना। आपने देखा होगा सर्कस में एक चेकिंग मास्टर होता है जो सारे लोगों को चेक करते रहता है ना भाई। तो ये दुनिया भी एक सर्कस है। इसमें चेकिंग मास्टर बनना है। नॉलेजफुल द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। मनन शक्ति को बढ़ाओ, खूब मनन चिंतन करो भाई। मुरली तो एक एक शब्द का यदि हम मनन चिंतन जो करते हैं, मुरली आपको रिकॉर्ड करके भेजने के बाद हम और मनन चिंतन करते हैं तो कई सारे पॉइंट और आते हैं ना। लेकिन यदि हम पूरे का सुनाना शुरू करें तो 1 घंटे की जगह वो 3 से 4 घंटे की मुरली हो जाएगी। अभी तो बहुत लोगों को ये 1 घंटा भी भारी पड़ता है, हैं? हाँ, और यदि हम एक एक शब्द का अर्थ बताने बैठें तो 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, सारा दिन भी लग सकता है ना। क्योंकि बाबा ज्ञान के सागर हैं। बाबा के ज्ञान के लिए, भगवान के ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है कि भाई पूरी पृथ्वी को कागज बना लो, और पूरे झाड़ को कलम बना लो, और पूरे सागर को स्याही बना लो, तो भी आप पूरा नहीं लिख सकते। इसीलिए शॉर्टकट में भी समझना बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। और सर्व प्राप्ति कहाँ से है भाई? बाबा की याद से। एक बाबा, दूसरा ना कोई। हमारे पास जो भी फ़ोन आते हैं हम उन्हें यही कहते हैं कि भाई आपका फ़ोन करना बंद हो जाएगा यदि आप बाबा को याद करोगे तो। जो बाबा को याद नहीं करते हैं वो बार बार फ़ोन करते हैं। हाँ, देखो, बाबा की याद करोगे तो फिर फ़ोन की तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं, है ना भाई। तो बाबा को याद करो खूब खूब, पूरी रात पूरा दिन बाबा को याद करो, सपने में भी बाबा को याद करो, खाना बनाते समय बाबा को याद करो, स्नान करते समय बाबा को याद करो, बाबा के गीत गुनगुनाते रहो, टेप कैसेट में गीत बजाते रहो, मुरली सुनते रहो। भाई अब तो मुरली आपको पढ़नी भी नहीं है ना, कागज़ संभालना नहीं है, पेन संभालना नहीं है। अब तो आपको मुरली बिल्कुल, है ना, अभी मुरली की सीडी भी नहीं संभालना है, ना कोई टेप कैसेट फंसाना है। अब तो यूट्यूब पे आपको सहज मुरली मिल रही है, आप इसे सारा दिन सुनते रहो। जब समय मिले तब मुरली चालू कर दो। ऐसा नहीं कि आज की मुरली सुनेंगे, पिछली मुरली नहीं, पिछली मुरली भी सुनते रहो, है ना। आपके पास तो पूरा खजाना आ रहा है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।